सभी भाइयों को नमस्कार। ब्यूटी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का एक छोटा सा ब्लॉग रहेगा हम लोगों का, और इन्हीं के संबंधित थोड़ी हम लोग जानकारी लेंगे ये फीड वगैरह के बारे में कि क्या खिला रहे हैं हम लोग इसमें और फीडिंग कैसे हुई आज की। हम आज सुबह के बारे में ही सारी चर्चाएं करेंगे, जो कुछ हुआ है अपने फार्म पे वही दिखाएंगे। और तो उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अब इन लोगों को हरा चारा मिल चुका है। ये मक्खन ग्रास हम लोग खिला रहे हैं अभी। मक्खन ग्रास आज थोड़ा सा लगा हुआ था जो ख़त्म हो गया है। कल से मतलब आज से बरसीन कटी गई इन लोगों के लिए, और आज से बरसीन ही खाएँगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने इनको प्योर मक्खन ग्रास ऐसे डाल दिया है और यही खा रही हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इनको बहुत मिक्स करने की सूखे चारे में कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि यदि आप सूखे चारे में मक्खन ग्रास या कोई हरा चारा मिला के देंगे और तो यदि चारा ज़्यादा हुआ या क्या कहते हैं कि ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कभी पशु खाने में आनाकानी करने लगता है। और जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब आपका पशु पूरा चारा नहीं करेगा तो आप जो उसमें दाना वगैरह मिला के देंगे, जो आप उसको फीड दे रहे हैं उस समय, वो प्रॉपर जो उसका डोज आप बना के देंगे वो खाएगा नहीं। तो इसके लिए यही बेटर होता है कि आप आधा एक तसले में या आप पैरा लीजिए, और जितना भी फीड आपको डालना है एक टाइम के लिए आप उस फीड को पहले ही मिक्स करके खिला दें अपने जानवर को। और ऐसा करेंगे तो जानवर थोड़ा भूखा रहेगा तो वो अपना पूरा फीड एकदम से सपाचट कर देगा, खाली मतलब खा लेगा। और फिर बाद में जो ऐसे देखिए इसमें हमने थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं पैरा दिख रहा होगा, तो यदि बाद में थोड़ा मोड़ा कहीं बचता भी है तो आप जब उसमें हरा चारा डालेंगे तो उसको आप थोड़ा मिक्स कर दीजिए, जो उसमें उसके नाद में हो वही इतना मिक्स कीजिए कि उसको प्रॉपर खा ले वो। और देखिए हरे चारे के साथ में जो इसने छोड़ा था थोड़ा मोड़ा उसको भी खा लेगी, और एकदम से क्या है कि इसका पेट जो होगा वो भर जाएगा, आराम से भरपेट भोजन कर लेगी, इस टाइम चारा अपना कर लेगी। क्योंकि अब जानवरों का हरा चारा जो होता है वो मुख्य होता है। हरा चारा किसी भी कंडीशन में जानवर खाएगा ही खाएगा, चाहे थोड़ा मोड़ा ही खाए, लेकिन पूरा कोशिश उसकी यही रहेगी कि पूरा से पूरा खाया जाए। लेकिन जब ज़्यादा मतलब उसका पेट वगैरह भरा रहेगा तो थोड़ा कम ही खाएगा, लेकिन खाएगा ज़रूर। और यही यदि आप पहले हरा चारा खिलाएं और बाद में कहें कि अपने जानवर को हम लोग फीड कराएं, तो यदि आप पहले हरा चारा डाल देंगे कहीं 25-30 की, जो अगर हरा चारा पड़ गया जानवर के नाद में हो, दोनों टाइम का मिला के आप डालते हैं, तो एक टाइम का डालते हैं तो उस बाद 10-12 kg मैक्सिमम, इतना ही सभी लोग डालते हैं। और उतना हरा चारा डाल देंगे तो जानवर सर्वाइवल पर निर्भर करेगा कि वो यही सोचेगा कि अब जो है हम लोगों ने अपना पेट भरने के लिए इतना भोजन कर लिया है, तो बाद में वो दाने को खाने में आनाकानी करेगा, थोड़ा मोड़ा ही खाएगा, बाकी छोड़ दिया करेगा। और रूमन से भी कई समस्याएं आती हैं ऐसे। यदि आप पहले ड्राई फीड करवा दें उसके बाद में जो है हरा चारा देंगे तो उसमें रूमन वूमन बढ़िया बना रहता है, तो उसकी भी समस्याएं नहीं आती हैं, और जानवर भरपेट भोजन भी करता है। और जो उसका प्रॉपर मात्रा में डेली का रूटीन होता है फीड देने का, वो भी मेंटेन रहता है, और जानवर अपना पूरा फीड भी करता है। और अब बात करें हम लोग ब्यूटी की, तो चल के ब्यूटी को आपको दिखाते हैं। थन वगैरह तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ी है, थन अभी वैसे दिख रहा है। हो सकता है कि अगली बार की तरह ये इस बार भी करे, क्योंकि अगली बार भी इसने जब इसकी काल्विंग हुई थी तो इसके पास थन बहुत नॉर्मल था। देखने में तो यही लग रहा था कि अब इसके बच्चे को भी दूध अलग से पिलाना पड़ेगा, लेकिन भाई फिर बाद में जो रिज़ल्ट आया वो अविश्वसनीय था, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आया हमारे यहाँ पर। मिनिमम 20-25 दिन लगे दूध को उतारने में, लेकिन बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया था उस समय। और समस्याएं अगले बार में हम लोगों की थोड़ी सी ये हुई थी कि जो ये आप अगला वाला ये बाँट देख रहे हैं ये वाला, इसमें इसके अगले बार थनैला हो गया था, तो थनैले में भी हम लोग थोड़ा झेले थे, बढ़िया से झेले थे। थोड़ा नहीं, जब तक ये जानवर गाय लगी है तब तक थनैले से परेशान थी, और उसका भी हम लोगों ने बहुत बेहतरीन इलाज किया। कोशिश रहेगी कि इस बार थोड़ा थन बराबर हो जाए, वो क्या कहते हैं कि दूध वगैरह भी ठीक ठाक आने लगेगा, और इस बार थनैला ना हो, इसकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो
भी आपको बताएंगे। और थनैला यदि किसी के जानवर को हुआ था और नहीं ठीक हो रहा था तो आप बताइएगा। अब मैं अगली वीडियो कोशिश करूँगा कि उस पर बनाया जाए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इसको कुछ दवा वगैरह में नहीं दिए हैं। हम लोगों के यहाँ पे एक ट्यूब वगैरह आती हैं और कुछ छोटी मोटी मेडिसिन होती हैं, उनको ही दे के हम लोगों ने इसका थनैला बहुत बढ़िया से कंट्रोल किया था और आराम भी हम लोगों को बहुत बढ़िया मिला था। तो थनैले के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, पूरी प्रॉपर उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस बार की जो हम लोगों की कोशिश आप देख रहे हैं कि एकदम से चारों बाँट जो उसके हैं वो बहुत सटीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। अगले बार तो इसका जब 15-20 दिन बच्चा देने को बचा था तो ये जो आगे वाला थन भी आप लोगों को मैंने दिखाया है वो पूरा इतना फूल के बड़ा हो गया था। ये वाला थन लग रहा था कि ये गाय थोड़ा इस थन से गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाली की दया रही और ठीक ठाक बच्चा दी और ठीक ठाक दूध भी दी इसने। और इस बार आप देख ही रहे हैं कि चारों के चारों जो बाँट हैं एकदम से सही है, कोई बाँट ना तो ज़्यादा क्या कहते हैं कि सूजन वगैरह नहीं आई है और ठीक ठाक है। और ऊपर वाली की दया रही तो ठीक ठाक रहेगी गाय और काल्विंग वगैरह भी टाइम पे करेगी तो बढ़िया रिजल्ट भी इसका मिलेगा। अब हम लोग खिलाने में एक बात करें कि फीड कौन सा दे रहे हैं, तो भाई मैं तिवाना का ट्रांजिशन फीड इन लोगों के लिए लेकर आया था, इन लोगों के लिए विशेषकर ब्यूटी के लिए लेकर आया था। लेकिन तिवाना का ट्रांजिशन फीड मेरी गाय खाई नहीं, जो असलियत है मैं आपको बता रहा हूँ। और इसने ट्रांजिशन खाया नहीं तो अभी हमारा पूरा ट्रांजिशन वैसे का वैसा रखा हुआ है। और मैंने 2 दिन ट्राई किया, एक दिन उसको पेवर ट्रांजिशन दिया तो फर्स्ट टाइम तो खाई, सेकंड टाइम उसको पूरा नहीं खाई, वैसे कि वैसे गाय खड़ी रही नाद पे। फिर मैंने उसको वैसे हटा दिया पूरा, ना तो उसने चारा थोड़ा सा भी चारा नहीं किया उसका। फिर मैंने नेक्स्ट डे बांधा जब उस नाद पे, तब भी मैंने देखा कि मेरी गाय अंत तक जब तक टाइम था खाने का खड़ी रही और उस दिन भी इसने चारा नहीं किया। तो मुझे लगा कि मेरी गाय है जो ट्रांजिशन खाएगी नहीं, तो मैंने फिर ट्रांजिशन हटा दिया और जो मैं दे रहा था वही मैं फिर से इसको देने लगा खाने में। और फिर दूसरे दिन मैंने ये भी कोशिश की कि इसको जो फीड हम लोग करा रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिक्स करके दिया जाए, तो फिर वैसे भी दिया तो वैसे भी इसने बहुत आनी की, लेकिन खा लिया थोड़ा मोड़ा करके। तो कोशिश यही रहेगी कि वो ट्रांजिशन फीड किसी तरीके से खिलाना तो पड़ेगा, क्योंकि इतना महंगा फीड है उसको फेंक भी नहीं सकते हैं। और यही है कि अपने फीड में उसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके ऐसे खिला देंगे। और इसको जब मैंने ट्रांजिशन फीड पर बांधा था जो इसके नाद में पड़ा हुआ था, इसने आधा से ज़्यादा ट्रांजिशन उसका खा लिया है। लेकिन चलो ठीक है, खा लिया है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इसको ट्रांजिशन अभी नहीं देना है, यही है कि थोड़ा मोड़ा मिक्स करके पाएगी तो वो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। अब ट्रांजिशन तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे किसी तरीके से। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें दाने में क्या दे रहे हैं। तो दाने में देने की बात हम लोग करेंगे तो ये राइस पॉलिश जो हम लोगों के यहाँ पर मिलता है, यही हम लोग अभी खिला रहे हैं। इसमें इस बार हम जब राइस पॉलिश लेकर आए तो जिसके यहाँ पे लेकर आए उसने इसमें चावल वगैरह बहुत थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग भिगो कर खिला रहे हैं कि जो है राइस पॉलिश नुकसान करें। और यदि हम लोग बात करें तिवाना के फीड के बारे में, तो ये देखिए आप, इतना फीड अभी ये रखा हुआ है इसमें, और ये पूरा भर के फीड रखा हुआ है। ये हम लोग 50 किलो का लेकर आए थे, आप लोगों को पहले बताया था। 2000 का हम लोगों को ये बोरा पड़ा था 50 किलो वाला, उस भाई साहब ने 2000 का दिया था। और हम लोग जहाँ से लेकर आए थे 100 रुपये का इस गाड़ी में पेट्रोल भी लगा था हम लोगों के यहाँ पर। लेकिन चलिए कोई नहीं, अब जानवर रखे हैं तो थोड़ा होता रहता है छोटी मोटी बातें ऐसी वैसी और खिलाने में। लेकिन आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि यदि आप कोई नया फीड अपने जानवरों को खिला रहे हैं तो ये थोड़ा मोड़ा फीड कहीं मिल जाए खुले में फीड, क्योंकि आप पहले 2-4 किलो उसको खिला के देखें, या एक टाइम में तो नहीं लेकिन 2-3 टाइम उसको यदि आप फीड कराएंगे और तब आपका जानवर फीड प्रॉपर कर रहा है तब तो आप फीड लाइए। और ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फीड ना ही लाइए, क्योंकि तब आपका पैसा नुकसान जाने ही वाला है, उसमें उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आज की जानकारी बस इतनी ही थी। आप लोगों को बताइए कि कैसी लगी मेरी ब्यूटी रानी जो ये गाय है वो कैसी लगी। और स्वीटी रानी तो आप देख ही रहे हैं, मस्त से खा रही है। इसने देखिए इतना चारा कर लिया है। बाकी आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रखेंगे और मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर।